हेलो, वेलकम बैक टू माय शो। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पेन्स एंड फन्स में एक और नया एपिसोड का रिव्यू लेकर मैं आई हूं। आज हम 2 एपिसोड्स का रिव्यू करेंगे। कोशिश मैं करूँगी कि रिव्यू कम करें और बात ज़्यादा करें मुद्दों पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। कुछ चीज़ों को लंबा खींचा भी गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीकेंड के वार से, जब एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है मनस्वी की, जिनसे पूछा जाता है कि मुनव्वर के बारे में। वो बोलती हैं कि मुनव्वर, मुझे उनकी एक चीज़ अच्छी नहीं लगती कि वो फेक क्राइम करते हैं। अनुराग का और मुनव्वर का सीन हुआ था जब वो अपनी मदर को याद कर रहे थे, तो मुनव्वर रोना शुरू किया, तो उस पर उन्होंने कहा। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आई। फिर उसके बाद जो है उसके बाद जो है एक टास्क स्टार्ट हुआ। उस टास्क का ये था कि उन्होंने जो है उस टास्क में कहा कि पेशेंट्स हैं ये और इनका आप लोगों को इलाज करना है, और उसमें कुछ चीज़ें थी, उन चीज़ों से उनको लिटा के उनका इलाज करना है। अरुण को बुलाया, उनसे पूछा कि दिमाग कम किस में है, तो उन्होंने कहा खानज़ादी का। तहलका को बुलाया और उनसे पूछा कि उनको उनको पूछा, तो उन्होंने अभिषेक का नाम लेके, अभिषेक को ड्रिंक की ज़रूरत है क्योंकि उनकी ज़बान जो है ऐसे ही उथल पुथल करती, एक्स्ट्रा बोलते। सोनिया को पूछा, तो उन्होंने कहा विकी जो है ना, खामोशी नहीं पसंद है उनको। घर में वो ना उथल पुथल तबाही मचाते रहते हैं। सना से पूछा, तो सना ने अभिषेक बोला, उसने कहा कि उनको कुछ पता नहीं लगता है क्या बोलते हैं। अनुराग से पूछा, तो अनुराग ने कहा अंकिता एक्स्ट्रा बोलती हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या बोलती हैं। अंकिता ने कहा कि मैंने इसको डफर बोला था इसलिए ये बोल रहा है। तो उसके बाद सर बोलते हैं, सलमान सर, कि हाँ इसी बहाने तो दिख रहा था ना, इस बहाने तो अब दिख रहा है, तुमने बोला था। मनस्वी से पूछते तो वो दोबारा से मुनव्वर का नाम लेती हैं और कहती कि वही फेक क्राई करता है। फिर मौनी रोए और करण कुंद्रा आए थे। उन्होंने अपने शो की प्रमोशन की, टेम्पटेशन आइलैंड की, और बस बताया अपना स्टेज टाइम किया, अपने शो के बारे में बात की। करण कुंद्रा की थोड़ी सी खिंचाई की सर ने, और उसके बाद जो है वो लोग चले गए। दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे, नो डाउट, बहुत हसीन तरीन। उसके बाद जो है दोबारा से पूछा जाता है, टास्क होता है। मुनव्वर से पूछते हैं कि वक्त आने पर कौन खड़ा नहीं होगा तुम्हारे साथ, और बुलाते हैं अंकिता और मनारा को, बोलते हैं इन दोनों में से ये क्वेश्चंस के आंसर बताओ, चूज़ करो। कहते अंकिता वक्त आने पर मेरे साथ नहीं खड़ी होंगी। सब जानने के बाद अनजान कौन बनता है? मुनव्वर ने कहा मनारा। किसको सपोर्ट की ज़रूरत है गेम में टिकने के लिए? मुनव्वर ने कहा मनारा। कौन कंपटीशन नहीं है आपका? मुनव्वर ने कहा मनारा। उसके बाद विकी को बुलाया, ईशा को बुलाया, खानज़ादी को बुलाया, और विकी से क्वेश्चन पूछे और कहा इन दोनों में से किसी को पिक करना है, और इनका मुंह डुबोना है एक्चुअली। उसके बाद जो है इन्होंने पूछा किस पर कम भरोसा करते हो, तो विकी ने कहा खानज़ादी। किसके साथ बात करने से अंकिता को प्रॉब्लम होती है? विकी ने कहा खानज़ादी। इन दोनों में से जिसके दिमाग में कम है, इन दोनों में से किसके, तुम्हारी सपोर्ट के बगैर कौन है जो आगे नहीं बढ़ सकता है? तो विक्की ने कहा खानज़ादी, पर अंकिता ने बीच में जो है कहा कि ईशा नहीं बढ़ सकती आगे हमारे सपोर्ट के बगैर। एलिमिनेशन का वोट हुआ। बिग बॉस ने कहा कि 2 बॉटम 2 हैं, सना और सोनिया। अब घर वालों को वोट आउट करना है इनमें से। तो सब ने, घर वालों ने नाम लिया सना को कि वो सना को सेव करना चाहते हैं, एक्सेप्ट अंकिता, ईशा, खानज़ादी, नील, ऐश्वर्या एंड अभिषेक। इन्होंने कहा कि हम सोनिया को सेव करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली 9 वोट्स जो हैं सना को मिल रहे थे, तो सना सेफ हो गई और सोनिया निकल गई। क्योंकि सोनिया अच्छा कर रही थी, पर लास्ट वीक से वो काफ़ी नॉमिनेशन के बाद से बहुत कम थी, और सना एक्स्ट्रा कर रही थी। उसको इट मेक सेंस कि वो क्यों बच गई और वो क्यों चली गई। हैरत की बात ये थी कि अनुराग से सना अच्छे से बात नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं, उसको बहुत गंदा ट्रीट कर रही थी इतने दिनों से। उसने फिर भी सोनिया को जो है नहीं बचाया, और उसने सना को बचाया। और सना की उसके साथ दोस्ती हो नहीं सकती, भले वो कुछ भी करे। एट सम पॉइंट उनकी थोड़े से डिफरेंसेस फिर हो जाएंगे, क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है कि अच्छे से उसकी बात कोई सुनता ही नहीं था। तो सोनिया को नहीं वोट आउट करना चाहिए था, अनुराग को, सना को भले कर देता। कृष्णा आते हैं घर में दादी बनकर, फिर आते ही साथ कहते हैं अनुराग कहाँ है बीबी, मैं नाराज़ हूँ तुमसे, अनुराग तो नज़र ही नहीं आते हैं।
फिर ऑफ कोर्स उसके बाद जो है अनुराग से बात करने लगते हैं, फिर नील और ऐश्वर्या से बात करते हैं। आपको उन्होंने क्या कि आपको जो है आपको बच्चा बच्चा क्यों बोलते हैं, आप तो बड़ी हो गई हैं। फिर उनको ऐश्वर्या को टोंट करते हैं कि आपने तो जानवरों के साथ शो किए हैं, तो इस घर में आपको क्या प्रॉब्लम है। एनीवेज उसके बाद तहलका को कहते हैं कि तहलका को कहते हैं कि तुमने तहलका मचाया हुआ है, तहलका नाम तुम्हारा है, पर तहलका एक्चुअली मचाओ अभिषेक ने है। फिर तहलका को कहते हैं कि तहलका तुमने अपने साथ ही प्रैंक कर दिया है। डायरेक्टली इन लोगों को जो दिखाया जा रहा है कि बेका भाई तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, नील, ऐश, अनुराग, तहलका, तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो शो में। अरुण फिर भी कुछ ना कुछ देते हैं, वन लाइनर्स दे देते हैं। फिर मुनव्वर को बोलते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो मुनव्वर और कीप गोइंग। उसके बाद जो है उसके बाद एक्टिंग कराते हैं, वही मनारा के ऊपर लाइन डालते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कह रही थी कि आपने बहुत मूवीज़ की, अंकिता ने नहीं की हैं, तो आप लोगों की मूवीज़ का टेस्ट करते हैं। और सबको ही पता है कि अंकिता और मनारा दोनों का हुआ, दोनों ने अच्छा किया, पर अंकिता ने बहुत अच्छा किया। उसके बाद जो है उसके बाद दिखाते हैं कि एंट्री होती है उसकी, क्या कहते हैं, समर्थ की एंट्री होती है, रूम में बुलाते हैं, समर्थ की एंट्री करते हैं वो। उसके बाद जो कहते हैं मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ईशा कहती है कि तुम बॉयफ्रेंड बोल के आए हो। वो इतना शॉक्ड होती है, एक्चुअली रियल लग रहा होता है। वो कहती हैं कि तुम क्या करके आए हो, ये वो काफ़ी काफ़ी रियल ही लग रहा होता है वो जैसे बोल रही थी। फिर अब अभिषेक ओवर रिएक्ट करता है, रोना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो जाता है। पता नहीं क्या, ऐसे रोता है जैसे किसी की डेथ हो गई, क्या हो गया, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई। इवन दो जो कुछ भी है उसको पता तो था उसके साथ वो लड़की नहीं है। समर्थ को कहती है नहीं है हम बॉयफ्रेंड। समर्थ कहता है ईशा नंबर 1 झूठी है। फिर उसको सब समझाते हैं, ईशा को अंकिता समझाती है, विक्की समझाता है कि तुम अगर है तुम्हारा रिलेशनशिप तो मान लो। फिर उसके बाद जो है ऐश्वर्या अभिषेक को गाइड करती कि देखो ये ऐसा होता रहता है, रिलेशनशिप उसने स्टार्ट कर दिया ब्रेकअप के बाद, तो कोई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। मुनव्वर ने गाइड किया ईशा को कि देखो ईशा अब तुम 19 ईयर्स की छोटी हो, ये लाइफ टाइम की बात है, ऐसे गलत पोर्ट्रे हो रहा है कि तुम 2 लड़कों को यूज़ करिए। अगर तुम्हारा है ना तो मान ही लो, इससे पहले कि तुम्हारी कच्चे चिट्टे सब खोल लें, वीडियोज़ निकाल लें, पिक्चर्स निकाल लें, जो कुछ भी है, बस सब ने उसको समझाया और बहुत अच्छा समझाया। मुनव्वर ने बहुत रख रखा, और एक होता है ना सटल किस्म का कुछ, अच्छा था, उसने अच्छा समझाया। बहुत दूर की सोची उसने कि तुम लड़की हो, ये हो, बट उसको अच्छा समझाया तो अंकिता ने भी, विकी ने भी, लेकिन जो मुनव्वर ने बहुत अच्छा समझाया। और उसके बाद जो है उसके बाद वो समझ भी गई और कह रही है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था, और हम लोग हैं रिलेशनशिप में, सारी चीज़ें समझ कुछ नहीं आया मुझे, सही बताऊँ तो। फिर उसके बाद जो है उन्होंने उससे जाके बात करने की कोशिश की, बार बार अभिषेक भी आ रहा है, चिल है, सब चिल है, ये है वो है, मुझे नहीं पता था तुम्हारा रिलेशनशिप है कि नहीं है, और वरना मैं ऐसे नहीं बात करता। फिर वो पुरानी सारी बातें आई कि हाथ मरोड़ा, ये किया वो किया, और फिर जो है वो दोनों आपस में बातें करने की कोशिश करे, ईशा उससे बात करने की कोशिश करी, लेकिन अभिषेक भी वहाँ आए, बात कर लो ना, कर लो ना, कर लो ना। मैंने कहा क्या हो गया ना, कट्टू पहले तो इतना रो रहा था और पता नहीं क्या, और अभी उसको कह रहे कर लो, बिल्कुल दोस्त बटी बटी हो गया। कमरा दिखा रहे, उसको कह रहा है कि तुम भले अभी दिल के कमरे में सो सकते हो, मैं बाहर सो जाता हूँ, मैं दम के कमरे में सो जाता हूँ। कुछ अजीब सा हो रहा था, कि ट्राइंगल सा हो रहा था कि तीनों एक दूसरे के साथ खुश खुश थे। एनीवेज मुझे पर्सनली तीनों का ही फेक लगा, सॉरी टू से, पर मुझे तीनों ये पूरा लव ट्रायंगल कुछ अजीब टीनेजर कुछ बच्चों का कुछ खेल लग रहा था। लव नहीं लग रहा था, ये शो के लिए लग रहा था सारा। मुझे ये तीनों का ही नहीं, मुझे लग रहा है बाहर निकलने के बाद तीनों का कुछ ही नहीं होगा, तीनों अपने लिए कोई और लड़का लड़की ढूंढ लेंगे। ये मेरा रिव्यू है कि मुझे कुछ सही नहीं वाइब्स आ रहे इस रिलेशनशिप के। उन्होंने भी जल्दी जल्दी चेंज किया, जैसे उनको किसी ने जो है ना वहाँ पे पेपर पे लिख के दे दिया कि यही है, यही स्क्रिप्ट फॉलो करनी है, अभी ऐसे मुझे मान लो बॉयफ्रेंड। ऐसे लगा कि एकदम से वो चेंज हो गए। पहले तो उनका जेन्युइन गुस्सा था कि उन्होंने कहा नहीं तू नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड, ऑलमोस्ट लिटरली लाइक 99.99 जेन्युइन गुस्सा लग रहा था। फिर अचानक से ऐसे क्यों, क्या हुआ समझ नहीं आया। ओके
इस बीच बहुत फ़नी चीज़ हुई थी। नावेद जो है नावेद स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे थे और अरन जो है सफाई कर रहे थे पूल की। तो उनका इस जल जल परे को निकालो बाहर। उनके तो ये फ़नी कभी कभी जो बीच में एक दो चार वर्ड्स बोलते हैं ना, बहुत फ़नी होते हैं, उम्दा, बहुत मज़ा आ जाता है। भले कम दिखते हैं पर जब वो बातें करते हैं बहुत फ़नी बातें करते हैं। एनीवेज, अरबाज़ एंड सुहेल को अब हर संडे को बुलाया जाएगा। बहुत ज़बरदस्त है, पर यह है कि एक ही फैमिली ने पूरा शो पकड़ लिया है। तो लेकिन बहुत मज़े की बात है क्योंकि अरबाज़ और सुहेल बहुत ही फ़नी है, बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्म के। जितनी मैंने मूवीज़ देखी हैं, जो कुछ भी किया, मुझे पता है कि वो काफ़ी लाइट मोड पे काम करते हैं। अच्छा, मज़ा आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले जो लास्ट ईयर जो शो कर रहे थे उनके मुकाबले में मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा लाइट, वो भी बहुत अच्छे थे, पर मुझे इनके साथ ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है। एनीवेज, कॉल करते हैं बिग बॉस बन के और फिर जो है समर्थ को कहते हैं कि बस तुम्हारा काम हो गया है ना, गर्लफ्रेंड तुम्हारी मान गई है, सब हो गया, सेट हो गया है, तो बस तुम पैक कर लो ना। उसको तो मैं तो नहीं पैक करूँगा, अभी तो मैं शो के लिए आया हूँ, ये वो। उसका नहीं, 5 मिनट में पैक कर लो। कहते मैं बिग बॉस नहीं हूँ। उसके तो अच्छा, तो मैं तो नहीं जा रहा हूँ जब तक बिग बॉस नहीं है बोलते हैं। एनीवेज, फिर ऑफ कोर्स आते हैं, एंट्री मारते हैं, फिर आपस में बातें करते कि दिल दिमाग और दम के घर में कौन सा भाई कहाँ रहेगा। तो कहते हैं कि भाई सलमान भाई तो जो है सलमान खान, वो दिल के दिमाग में रहेंगे क्योंकि वो दिल में आते हैं पर समझ नहीं आते। और दिमाग में जो है अरबाज़ रहेंगे और सुहेल में जो है दम रहेंगे। ओ, दम में जो दिमाग में अरबाज़ रहेंगे और दम में सुहेल रहेंगे। देखें भाई, मेरा भी यही हाल हो गया। फिर उसके बाद जो है वो उसके बाद जो है क्या कहते हैं, बात करते हैं वो नील, ऐश्वर्या, विकी और अंकिता से, और कहते हैं कि भाई इनके रिलेशनशिप के बारे में कुछ है, बोल सकते हैं आप कि इनको क्या हम एडवाइस दें। पे कहते हैं ओहो, हमसे क्या एडवाइस लेनी है, हम तो आपको पता ही है ना हमारे तो हम तो श्रापित है, हमारी तो फैमिली में किसी की चलती नहीं है। लेडीज़ की है, चल रही है अभी, लेकिन हमें नहीं पता है क्या होने वाला है पर जेंट्स का तो लक अच्छा नहीं है शादी के मामले में। भाइयों का लक, भाइयों के लक की बात करी हूँ मैं खाली। उसके बाद अपनी वो कोर्ट कचहरी लगाते हैं। सबसे पहले जिगना को बुलाते हैं और कहते हैं कि किचन ने आपके ख़िलाफ़ केस किया कि तुम किचन में ही रहती हो, और ऐसे लगता है कि कोई कुकिंग शो है कोई। एंड उसके बाद जो कहती हैं भाई, वो कहती है मैं बस निकल गई हूँ, मैं कोशिश करूँगी अब अच्छा करूँ। अनुराग को बुलाते हैं, फिर उसी को वही टोंट मारते, पूरे शो में टोंट मार रहे होते हैं। चलो इसी बहाने वो दिख तो रहा है, वरना नहीं भी दिख रहा होता। टोंट मारे जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा नज़र आ रहा है ना। फिर उसको कहते हैं कि जानबूझ के जो है कैमरा से तुम छुपते रहते हो, और जो है तो उससे पूछते तो कहते मैं वक्त आने पर अपने पत्ते खोलूँगा और ये भी मैं नहीं करना चाहता। मुनव्वर से पूछते हैं तो मुनव्वर कहते हैं वक्त ही निकल जाएगा, वक्त ख़त्म हो जाएगा, कब पत्ते खोलोगे, अब 2 हफ्ते हो गए, इतनी जल्दी 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 भाग रहा है शो। वाइल्ड कार्ड ही 2 वीक्स में हो गया। इमेजिन करो शो को क्या हो रहा है, शो ऐसे चल रहा है जैसे 3 मंथ्स हो गए। 2 वीक्स में 3 मंथ्स का शो दे दिया है उन्होंने। इतना कंटेंट है, बट आई होप सो कि वो मेंटेन भी कर सकें, क्योंकि सब चीज़ अभी कर रहे हैं ना, हर चीज़ अभी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, हर चीज़ लाइक वाइल्ड कार्ड 2 एंट्रीज़ कर दी, सब चीज़ें जो कर रहे हैं ना जल्दी 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 जल्दी, आगे आराम आराम से फीका ना होना शुरू हो जाए शो। फिर कैसे मेंटेन करें इतना हाई लेवल में। वो उन्होंने मार्क सेट किया, बेंच मार्क, कि अगर ये कम होना शुरू हो तो उनका शो बहुत बुरे से फ्लॉप हो जाएगा, बहुत बुरा, बहुत नुकसान होगा। फिर नील को बुलाते हैं कि आप पे आरोप है माइक का, क्या आप हर वक्त उसको बच्चा 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 बोलते रहते हैं। फिर तहलका को बुलाया कि भाई आप पे आरोप है सनी तहलका का। उन्होंने सनी तहलका को बोलते हैं कि भाई आपके ऊपर तहलका को बोलते हैं कि आपके ऊपर सनी तहलका ने केस कर दिया कि आप नज़र ही नहीं आते और आप उनका इमेज ख़राब कर रहे हैं। तो एनीवेज, ये था आज का हमारा रिव्यू। एंड समर्थ और मनस्वी की एंट्री से ऐसा लग रहा है कि वो कुछ करने वाले हैं घर में। मनस्वी भी काफ़ी हाजिर जवाब सी लग रही हैं, नज़र आ रहा है कि वो चीज़ों में घुस रही हैं। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि रिंकू जी भी कुछ ना कुछ कर ही रही हैं, नज़र आ रही हैं। तो ये जो लोग थे, जिगना, अनुराग, नील एंड तहलका, ऐश्वर्या भी थोड़ा बहुत कर ही रही हैं एज़ कम्पेयर टू दीज पीपल। तो इसलिए इनको बुलाया और इनको समझाने की कोशिश की कि आप लोग कुछ कर लो, वरना अगला नंबर आप ही का है। सना भी उन्होंने भी किया लास्ट वीक, तो इसलिए उनको भी नहीं बुलाया। तो अब देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय।